हमारे साथ यासिर अराफात मौजूद हैं। पहले ये ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, कैंप कमांडेंट है, उसके बाद फिर हम लोग आपके सवालात की तरफ जाएंगे। जी यासिर भाई। सबसे पहले तो सबको सलाम। और काफ़ी सर्दी थी, मैं तो कोशिश थी मैं थोड़ी देर पहले मैं तो चाह रहा था कि जल्दी कर दें क्योंकि मैं रेडी था, आप लोग इतने इंतज़ार कर रहे थे, मगर टाइम दिया हुआ था। देखिए ये जो कैंप लगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ये थी कि जो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, उसके बाद वहीं से इन लड़कों ने ट्रैवल करना था न्यूजीलैंड के लिए T20 के लिए। तो जो लड़के यहाँ पे अनाउंस रिमेनिंग जो लड़के थे T20 फॉर्मेट के जो लड़के यहाँ पिक हुए थे, उनकी ट्रेनिंग, उनका कैंप जो लगाना था, उसके सिलसिले में यहाँ पे कैंप लगा। 5 रोज़ा 5-6 दिन का ये कैंप है और आज आखिरी दिन है इस कैंप का। और कोशिश हमारी यही थी कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकें, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरीके से खेली जाती है, जिस तरह स्ट्राइक रेट दुनिया की जो टीमें, बाकी टीमें जिस तरीके से खेलती हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, डोमिनेट करती हैं जब खेल रही होती हैं बॉलर्स को, या अगर वो फील्डिंग कर रही हैं तो फील्डिंग अच्छी करती है। तो वो उस हवाले से उस तरह की ड्रिल्स कराई गई, 2 मैच कराए गए सिनेरियो, उसमें लड़कों को यही गाइडेंस या यही बताया गया कि आपने उस स्ट्राइक रेट से खेलना है। अगर किसी ने 50 करनी है, कोई इतना सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स पे आपने वो 50 करनी है, उसके बाद अगर आपने अब उस मोमेंटम को कैरी ऑन करना है, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयरों में ये चीज़ जो है अभी से ये चीज़ आए। ऑब्वियसली 3-4 दिनों में ये चीज़ें आप ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं कर सकते, मगर हाँ एक चीज़ आप कर सकते हैं कि उनको मेंटली जो है आपको उतना इक्विप्ड कर सकते हैं कि ताकि वो जब बड़े मैचेस में, प्रेशर के मैचेस में जाएँ तो वहाँ जाके ये लोग परफॉर्म कर सकें। और दूसरा ये है कि मैंने जिस तरह आपसे पहले बात की कि देखें शॉर्ट पीरियड कैंप जो था, इसमें आप ज़्यादा टेक्निकल, और T20 क्रिकेट जो है वो यही है कि आपने अपने लड़कों को इतना कॉन्फिडेंस, लोग बातें करते हैं कि लड़कों में कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए जब तक कोचिंग स्टाफ अपने लड़कों को खुद कॉन्फिडेंस नहीं देगा तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमारी अप्रोच इंशाल्लाह ये होगी, जितने भी कोचिंग स्टाफ होंगे, लड़कों को हम कॉन्फिडेंस दें, उनको उनका जो फ्लेयर है, जो उनका नेचुरल टैलेंट है, हम उनको यही कहेंगे कि आप जिस तरीके से आप डोमेस्टिक में खेलते हैं उसी तर्ज की क्रिकेट जो है आप अपने पाकिस्तान के लिए खेलें। तो ज़्यादा टेक्निकल T20 में तो नहीं होता। आप देखें फिजिकली आप कह सकते हैं उनको आप और बेहतर कर सकते हैं। बॉलर्स अगर हैं तो आप उनको ऑप्शंस दे सकते हैं कि अगर दूसरी टीम आपके खिलाफ कोई प्लान बना कर आई है तो आपका प्लान B या C क्या है, कि अगर आपको जब मार पड़ रही हो या कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाए, नए लड़के इंडक्ट कर रहे हैं, हम प्रेशर में उन्होंने कैसे हैंडल करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वक्तन हम उनसे बात करते रहते हैं। सर अमूमन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन कवर किए, तो पंचिंग बैग हमें फर्स्ट टाइम नजर आया, उसके ऊपर मुक्केबाज आए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार बैटर्स ने बल्लेबाज आए, तो इसके पीछे क्या रीज़न थी? और दूसरा कि अगर PCB आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर करता है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप खिलाड़ियों के अंदर लाना चाहेंगे एज अ कोच? उनकी कितने अरसे से आप कोचिंग कर रहे हैं? देखिए पंचिंग बैग वाली बात है, देखिए मैंने वो जो लेवल 4 ECB इंग्लैंड लवबरा यूनिवर्सिटी से किया है, हमें 2-2.5 साल यही चीज़ सिखाई गई है। अगर आप पता नहीं आपने देखा, शुरू में हमें मतलब राफ्टिंग सी पे हमें वो रिवर पे ले जाते थे, पहाड़ों से नीचे लाना, गारों में लेके जाना, इस तरह की चीज़ें हमें करवाएगी। हम खुद हैरान थे कि हमें क्या करवा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आप मॉडर्न डे क्रिकेट इसी को कहते हैं कि जब आप ये देखें, क्रिकेट जो है पहले आर्ट होता था, आर्ट होगा अभी भी, मगर अब ये साइंस हो गई है। अगर आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो आपने बॉल कैसे करते हैं या बैट कैसे पकड़ते हैं, वो अब चीज़ हिस्ट्री हो गई है। अब अगर आपने लड़कों को बेहतर करना है, दुनिया का मुकाबला करना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी ड्रिल्स आपको अपने प्लेयर्स को देनी पड़ेंगी। उनको अभी यहाँ पे अगर हम हार्ड ट्रेनिंग करेंगे ना तो ये मुश्किल प्रेशर में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे अगर हम ईजी लड़कों को, मैंने एक दफ़ा मैं थोड़ा सा सख्त भी होता, लड़कों से हार्श भी होता, मैंने फिर उससे माजरत भी की थी। मैंने कहा मैं अगर मेरा बच्चा या मेरा छोटा भाई भी अगर कोई गलती करेगा तो मैं पिन पॉइंट करूँगा अगर वो नाराज़ भी होगा, मगर तुम लोगों का कैरियर आगे बहुत ज़्यादा कैरियर है। मैं अभी तुम्हें बताऊँगा तो सारी उम्र वो चीज़ तुम लेके आगे चलोगे। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें, आप ये रिजल्ट्स जो होते हैं कभी भी ओवरनाइट नहीं आते, और ये कामयाबी भी जो होती है 1-2 दिन में नहीं आती। ये प्रोलॉन्ग अब लंबे अरसे की बात करें, देखते हैं वो क्या इनका डिसीजन होता है। मगर मेरी ये कोशिश होगी मैं 1 दिन काम करूं, मैं 1 महीना काम करूं, मेरी जो बेस्ट जो मैंने नॉलेज है, मैंने जो सीखा है, मैं इन लड़कों में ट्रांसफ़र करूं। बहुत शुक्रिया।